बच्चों, आज मैं 1920 की हवेली का शाप इस पर कहानी सुनाने वाली हूँ जो बहुत भयानक है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अपने YouTube पर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं। 1920 हवेली का शाप। साल 1920 की सर्द रातें उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में काफी लंबी और खौफनाक लगती थीं। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, ऊंची छतों वाली, काले पत्थरों से बनी और चारों ओर फैली झाड़ियों में लिपटी हुई। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई औरत रात के वक्त कराहती हुई सुनी जाती है। बुजुर्ग कहते थे, हवेली पर शाप है, जो वहां गया कभी सही सलामत लौटकर नहीं आया। उस समय कस्बे में एक नौजवान अरुण अपनी जिज्ञासा और हिम्मत के लिए मशहूर था। अंग्रेजों के दौर की पढ़ाई कर चुके अरुण को भूत प्रेत की कहानियां बकवास लगती थीं। गांव वाले जब उसे हवेली के बारे में समझाते तो वह हंसकर कह देता, भूत प्रेत सिर्फ अंधविश्वास है, अगर वहाँ कुछ है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। दिसंबर की एक घनी धुंध वाली रात अरुण लालटेन लेकर निकल पड़ा। गांव के लोग खिड़कियों से झांकते रहे, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत न की। हवेली पहुंचने पर उसने काले पड़े लोहे के फाटक को हल्का धक्का दिया। फाटक चरमरा कर खुला और भीतर सिहरन भरी हवा दौड़ गई। हवेली के आंगन में कदम रखते ही अरुण को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर सांस फूंक दी हो। उसने लालटेन ऊपर उठाए। टूटी फूटी मूर्तियां, जालों से ढकी दीवारें और बिखरे ईंट पत्थर वहां की वीरानी बयान कर रहे थे। फिर भी अरुण निडर होकर मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर हाथ रखते ही अचानक सन्नाटा टूट गया। ऊपर से टंगे झूमर अपने आप हिलने लगे, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। अरुण ने खुद को संभाला और भीतर प्रवेश किया। अंदर की हवा में सीलन और खून जैसी गंध थी। दीवारों पर उखड़ी हुई रंगत और बीच बीच में फैले हुए काले धब्बे मानो पुरानी हिंसा की गवाही दे रहे हों। लालटेन की मध्यम रोशनी में अरुण ने देखा कि कोने में झूलती एक तस्वीर लगी थी, एक औरत की। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी चोटी और चेहरे पर अजीब सी उदासी। तस्वीर देखते ही अरुण के कानों में धीमी सी सिसकियां गूंजने लगी। वो तस्वीर के पास गया तो अचानक कमरे के भीतर ठंडी हवा का झोंका आया और तस्वीर जमीन पर गिर गई। शीशा चटकने की आवाज इतनी तेज थी कि अरुण के कदम लड़खड़ा गए। उसने सोचा ये सब सिर्फ उसका भ्रम है, पर तभी उसे ऊपर की मंजिल से कदमों की भारी भारी आवाज सुनाई दी। अरुण ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर पायदान पर पैर रखते ही ऐसा लगता जैसे कोई पीछे खड़ा उसकी चाल दोहरा रहा हो। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा गलियारे के दूर अंत में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन बाल खुले हुए जमीन तक बिखर रहे थे। अरुण ने आवाज दी, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब में केवल कराह जैसी गूंज सुनाई दी। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पास आती गई, लालटेन की लौ कांपने लगी। रोशनी में उसका चेहरा उभरा। वह वही औरत थी जिसकी तस्वीर नीचे लगी थी। चेहरे पर गहरे जख्म के निशान थे और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, तू क्यों आया है मेरी कैदगाह में? यहाँ हर ईंट मेरे खून से रंगी है। मुझे धोखा देकर इस हवेली की चारदीवारी में दफनाया गया था, और जब तक मेरा खून मांगने वालों का खात्मा नहीं होगा, ये हवेली हर उस इंसान को निगल जाएगी जो यहाँ कदम रखेगा। अरुण पसीने से तरबतर हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों ने जैसे साथ छोड़ दिया। औरत अचानक उसके ठीक सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू की जगह खून बहने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, अब तू भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। अरुण की चीख गांव तक पहुंची। लोग फाटक के बाहर तक आए, लेकिन हवेली से अंदर झांकने की हिम्मत किसी ने नहीं की।
सुबह जब कुछ बहादुर लोग अंदर गए तो केवल उसकी टूटी हुई लालटेन और जमीन पर खून से बना हाथ का निशान मिला। अरुण का कोई अता पता नहीं चला। कस्बे में उस दिन के बाद हवेली का डर और बढ़ गया। लोग कहते हैं कि अमावस की रात को हवेली से अरुण की मदद की चीखें अब भी सुनाई देती हैं और सफेद साड़ी वाली वो औरत खिड़कियों में खड़ी होकर राहगीरों को घूरती रहती है। आज भी उस जगह से गुजरते वक्त कोई रुकता नहीं, क्योंकि सब जानते हैं 1920 में जिसने उस हवेली का शाप जगाया उसकी आत्मा हमेशा वहीं भटकती है।